हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने कहा था कि भारत में मुसलमानों को किराए पर घर नहीं दिया जाता है और जावेद अख्तर को भी कभी घर खरीदने में दिक्कत हुई थी। बुशरा के इस दावे पर अब जावेद ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। बोले, हमारे देश के अंदर कई समस्याएं हो सकती है, लेकिन इस पर कोई बाहरी व्यक्ति कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। कमल हासन अपनी हालिया फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इस दौरान वो कन्नड़ भाषा पर बयान देने को लेकर विवाद में फंस गए हैं। कर्नाटक में फिल्म को लेकर बैन लगाने की मांग की जा रही है। वही धमकी भी दी गई है कि जिस थिएटर में फिल्म रिलीज होगी उसमें आग लगा दी जाएगी। हालांकि वहां के लोगों ने ऐसी डिमांड की थी कि अगर एक्टर माफी मांग लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्टर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कई सीन काट दिए हैं और इसके साथ ही कुछ शब्दों में बदलाव किया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच साल 2020 में छिड़ी जुबानी जंग साल 2025 में आकर खत्म हुई है। दोनों के बीच की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। आखिरकार कंगना रनौत ने जावेद अख्तर से माफी मांग ली और बात खत्म हो गई। अब जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत के द्वारा माफी मांगे जाने के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, उनके वकील ने मुझसे कहा कि मैं माफीनामे में ये बढ़ा दूं कि ये आपका बहुत सम्मान करती है और आपको फादर फिगर मानती है। तो मैंने कहा कि ये मत लिखो, इतनी खूबसूरत लड़की का मैं फादर फिगर नहीं बनना चाहता। दृश्यम तो आप सबको याद ही होगी, जिसने हर किसी का दिमाग हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर अजय देवगन दमदार रोल के साथ वापसी कर रहे हैं। उनके फैंस के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। उनकी सुपरहिट थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम का तीसरा पार्ट अब कंफर्म हो चुका है। विजय सलगांवकर की चतुराई, सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर इस सीरीज का अगला धमाकेदार चैप्टर 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज के लिए तैयार है। ममता कुलकर्णी हाल ही में दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने यहां पर IANS से बात की है। ममता कुलकर्णी ने कहा, मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे काफी प्यार दिया। दुबई में 25 साल मेरी आध्यात्मिक साधना चली थी। मुझे वहाँ काफी शांति मिली और प्यार मिला है। जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी तो मुझे पाकिस्तान से रोजाना 50-50 खत आते थे। तो मुझे मुसलमान से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे आतंकवादी से प्यार नहीं है। आतंकवादी एक आतंकवादी होता है बस। ना वो किसी का शौहर होता है, ना वो किसी का पिता होता है और ना ही वो किसी का पुत्र हो सकता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी है और आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वो किसी का नहीं होता है। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में एक नए एक्टर की एंट्री हुई है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में मोहित रायना ने भी एंट्री कर ली है और उन्हें इसमें भगवान शिव के किरदार में देखा जाएगा। बॉलीवुड में एक नई जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की देखने को मिलने वाली है। इन दोनों की आने वाली फिल्म परम सुंदरी का पहला लुक इस हफ्ते रिलीज हो चुका है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से धमाल मचा रहा है। ये फिल्म सिनेमा घरों में 25 जुलाई को रिलीज होगी। बीती रात शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने अपने नए वेंचर का लॉन्च किया, जिसे सेलिब्रेट करने शाहिद कपूर की पूरी फैमिली इकट्ठा हुई थी। हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी पर जनता ने अपनी राय बताई है। डालिए उस पर एक नजर। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बिना 1% चांस है हेरा फेरी का बनने का, लेकिन परेश रावल के बिना 99% नहीं है चांस। अगर आएगी तो 100% हिट ही होगी, be it be any cast, because obviously there's a fan base already.